अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अमेजिंग वर्ल्ड बुक 2 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2020 में आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हकूक़ और जिम्मेदारियाँ। इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स जाने हैं जो कि आगे चैप्टर में यूज़ होंगे। गवर्नमेंट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और अ स्टेट। एक ऐसा ग्रोह लोगों का जो ज़िम्मेदार होता है पूरा एक मुल्क चलाने के लिए। लोगों का एक ग्रुप जो पूरा मुल्क चलाता है, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। नंबर 2, टैक्स, मनी दैट यू हैव टू पे द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। वो पैसा जो आप हुकूमत को देते हैं एक टैक्स की सूरत में, वो पैसा हुकूमत आप ही लोगों पर यानी अपने शहरियों पर खर्च करती है, उनको सहूलियत फराहम करती है। द नेक्स्ट वन इज सिटीज़न, अ पर्सन हु हैज़ द लीगल राइट टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री। सिटीज़न मीन शहरी। एक शहरी वो शख्स होता है जिसको कानूनी हक होता है एक जगह पर रहते हुए, वो वहाँ का शहरी कहलाता है कानूनन उस मुल्क का जहाँ पे वो रहता है। लीगल मीन कानूनी हक होता है, वहाँ पे हर चीज़ पर उसको इख्तियार हासिल होता है। फिर आते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी हुकूमत क्या होती है। अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टुगेदर रन अ कंट्री। एक हुकूमत जो है लोगों का एक ग्रुप होता है जो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं, मिलजुल कर मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। पीपल इन द गवर्नमेंट डू मैनी थिंग्स। हुकूमत में जो लोग होते हैं बहुत सारे काम करते हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर हम आगे पढ़ते हैं। दे मेक रूल्स एंड लॉज दैट एवरीवन हैज़ टू फॉलो। वो ऐसे कवानीन और कवायद बनाते हैं, असूल बनाते हैं जिसको हर एक को मानना पड़ता है। द रूल्स एंड लॉज कीप एवरीवन सेफ। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या फ़ायदा है? ये हम सब की हिफाजत यानी लोग जो उस कंट्री में मुल्क में रहते हैं उन सब की हिफाजत के लिए होते हैं, उनके फ़ायदे के लिए होते हैं। अ गवर्नमेंट सेव्स द कंट्री फ्राम आउटसाइड एनिमीज़। एक हुकूमत का काम क्या है? मुल्क को बचाना आउटसाइड एनिमीज़, बाहर के दुश्मनों से। इट ऑल्सो कीप्स, और इसको महफूज रखना, सिटीजन सेफ इनसाइड द कंट्री, और अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मनों से भी और अंदर के दुश्मनों से भी इसको महफूज रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स। ये अपने शहरियों को सहूलियात फराहम करती है। इट मेक्स हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। हुकूमत का काम क्या है? बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे स्टेशंस, पुल, पार्क्स जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एंड प्ले ग्राउंड्स और खेल के मैदान बनाना अपने शहरियों के लिए। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी मुहैया करना, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस और बिजली की सहूलियात भी अपनी शहरियों तक पहुँचाना। फिर यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है इसमें? अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री, एक बंदा, एक शख्स जो एक मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, इज कॉल्ड अ सिटीज़न, वो वहाँ का शहरी कहलाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हाउ कैन वी हेल्प। ये हुकूमत का काम था, अब हम लोगों के काम यानी शहरियों के क्या काम है। पीपल ऑफ ए कंट्री हेल्प देयर गवर्नमेंट। एक मुल्क में रहने वाले लोग भी अपनी हुकूमत की मदद कैसे कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मदद कर सकते हैं। दे पे मनी कॉल टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो हुकूमत को पैसा अदा करते हैं, टैक्स की सूरत में पैसे देते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पीपल। अब यही पैसा जो टैक्स की सूरत में आवाम से लिया जाता है, फिर वो आवाम यानी लोगों पर ही खर्च होता है उनको सहूलियात देने की सूरत में। दे ओबे द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड लॉज। अब लोगों की जिम्मेदारी क्या है? ओबे करना, फॉलो करना, मानना। जो गवर्नमेंट ने रूल्स मतलब असूल बनाए हैं, कवानीन बनाए हैं, उनको फॉलो करना। दे यूज़ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल्स और रेगुलेशंस को मानने के अलावा और क्या जिम्मेदारियां हैं कि गैस, बिजली और पानी जो उनको मुहैया किया जा रहा है उसको एहतियात से इस्तेमाल करें। दे डू नॉट वेस्ट देम, उसको ज़ाया ना करें। दे वर्क हार्ड, और जिस भी पेशे शोबे से ताल्लुक़ रख रहे हैं उसमें मेहनत करें। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन स्कूल, और तालिब इल्म स्कूल में मेहनत करें, सख्त मेहनत करें। दे कीप देयर नेबरहुड, विलेज एंड सिटी क्लीन। सिटी शहर, विलेज गाँव, नेबरहुड मोहल्ला यानी जो आपका इर्द गिर्द का इलाका है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी हमसाए जहाँ पे होते हैं आपके। तो शहरियों का काम और क्या है कि अपने मोहल्ले,
गांव और शहर को साफ़ सुथरा रखें। दे आर काइंड टू ईच अदर, और एक आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात यानी हुस्न सलूक से पेश आए, किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं राइट्स ऑफ अ सिटीजन, पेज नंबर 17। सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव मैनी राइट्स। अब जिस मुल्क में लोग रहते हैं वहाँ के शहरी कहलाते हैं। अब उनके कई हकूक़ हैं। सम ऑफ राइट्स यू एंजॉय आर, इसमें से कुछ हकूक़ ऐसे हैं जो आप एंजॉय करते हैं ऑलरेडी। कौन कौन से हैं? राइट टू फूड, आपको खुराक मिलती है। राइट फॉर फ्री एजुकेशन, आपको तालीम मिलती है, यानी अगर उनके पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है फिर उनको फ्री तालीम भी हुकूमत मुहैया करती है। राइट टू प्रोटेक्शन, कि वो महफूज रहें बाहर के दुश्मनों से। राइट टू इक्वालिटी, उनको बराबरी के जो हकूक़ हैं वो मिलें। राइट टू हेल्थ केयर, और सेहत के जो सहूलियात हैं वो भी बराबर मिलती रहे। इक्वालिटी मीन्स बीइंग ट्रीटेड इक्वली। इक्वालिटी का क्या मतलब है? बराबरी, यानी दोनों को बराबर हकूक़ मिले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दो जो है कॉलम्स में बताया गया है। एक में राइट्स यानी हकूक़, और दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। गेटिंग हेल्दी फूड एंड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी शहरियों की क्या उनको हकूक़ दिए जाने चाहिए, उनको साफ़ पानी हो और पीने के लिए, और उनको सेहत की सहूलियात मुयस्सर हों। गेटिंग एजुकेशन, उनको तालीम मिले। गुड एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल मिले। कंफर्टेबल एंड सिक्योर प्लेस टू लिव, और महफूज जगह मिले, आरामदेह जगह मिले और रहने के लिए। ऑल यूटिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़, और तमाम जितने भी यूटिलिटी मीन्स तो तमाम रोज़मर्रा की जितनी भी कॉमन सहूलतें हैं वो उनको मुहैया हो। एक्सेस टू हेल्थ केयर, और जहाँ उनको कोई तकलीफ़ हो तो हॉस्पिटल तक उनकी रसाई आसानी से हो सके। ठीक है, जितनी भी सेहत से मुतल्लिक सहूलियात हैं उन तक रसाई मुमकिन हो। अब जिम्मेदारियाँ क्या है शहरियों की? ये उनके हकूक़ थे और ये उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। नॉट वेस्टिंग फूड एंड पोल्यूटिंग वाटर सोर्सेज, अगर पानी की सहूलतों तक पहुँच रही है, बिजली की, फूड की, तो उनको ज़ाया नहीं करना, आलूदा नहीं करना। वर्क हार्ड ऑन एजुकेशन, तालीम में मेहनत करनी है। कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, और इर्द गिर्द के माहौल को जो एरिया है उसको साफ़ रखना है। पेइंग टैक्सेस एंड वर्किंग इथिकली, अच्छा टैक्स की अदायगी करनी है और जो है अच्छे तरीके से जो भी उनकी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, दी गई हैं, जो भी सर्विस वो कर रहे हैं उनको ईमानदारी से करें। रिस्पेक्टिंग एवरीवन, हर एक से एहतराम और अदब इज़्ज़त से पेश आएँ। नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर यूटिलिटी, और जो भी उनको सहूलियत दी जा रही है, चाहे वो ख़ास हो चाहे वो आम छोटी सहूलत हो, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। Everyone has a right to practice their own religion freely, अब हर एक को ये जो है हक हासिल है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है वेयर पीपल फ्राम डिफरेंट रिलीजन्स लिव, जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट इन पाकिस्तान पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। कस्टम्स मीन उनके रिवाज हैं, बिलीव्स उनके अकायद, रिलीजियस मजहबी अकायद, तो हर एक को मजहबी आज़ादी अपने रस्म व रिवाज पर जो है ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम अपने मज़हब पर पूरी तरह अमल करें, चूँकि हमारा मुल्क है और जो नॉन मुस्लिम्स हमारे मुल्क में रहते हैं हम उनके साथ मतलब इस मामले में सख्ती बरतें। हमें कोई ये हकूक़ हासिल नहीं है या ना हुकूमत कर सकती है। वी शुड नॉट मेक फ़न ऑफ एनी वन प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस ड्यूटीज़, और हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों के मज़हब का या मजाक उड़ाएँ या उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में कोई बात करें। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर लोग और फिर गवर्नमेंट, जो उनके रोल ज़िम्मेदारियाँ थी, रोल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में माइंड मैप का नाम देकर आपको समझाया गया है कि जो हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं गवर्नमेंट की क्या है और लोगों की क्या है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना और शहरियों को उनके हकूक़ देना, ठीक है, जिसमें फ्री तालीम और फूड और एजुकेशन और तहफ़्फ़ुज़ ये सब शामिल था जो हमने पढ़ा। और लोगों का काम क्या है कि
جو رولس ریگولیشنس لاز قانون بنائے گئے ہیں ان پر اچھی طرح سے عمل کریں، ورک ہارڈ کریں اور چیزوں کو ضائع ہونے سے اور آلودہ ہونے سے بچائیں اور ٹائم پر ٹیکس ادا کریں۔ تو یہ تھا چیپٹر 3 جو کہ ریڈنگ، ٹرانسلیشن اینڈ ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کے ساتھ ہم کر چکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔